नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा संचालित हो की जाने वाली आगामी परीक्षा के विषय की संभावित तिथि पे चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग जो है चुनाव पूर्व यह अनुमान लगा रहे थे कि शायद जुलाई लास्ट तक एग्जाम हो जाए, किंतु चुनाव तक आयोग गठित नहीं हुआ। चुनाव के बाद भी अभी पूर्णतः आयोग गठित नहीं हुआ है और परीक्षा की संभावित तिथि क्या होगी, इसका अनुमान लगाने के लिए या अनुमान लगाने से पहले हम बोर्ड की जो इस समय की मौजूदा संरचना है, आयोग की, भर्ती आयोग की वर्तमान संरचना पर चर्चा करें, तभी हमें संभावित तिथि का सही अनुमान हम लगा पाएंगे। आयोग में अभी तक केवल मेंबर आ चुके हैं। आयोग के कोई चेयरमैन अभी तक नहीं आए हैं। ऐसी संभावना है, एक दिन मैंने पता किया जा करके वहाँ के एक स्टाफ से, तो उन्होंने बताया कि अभी तक केवल मेंबर आए हैं और कोई नहीं आया है और संभवतः इस महीने तक यानी जुलाई के लास्ट तक चेयरमैन के आने की पूरी संभावना है। यदि जुलाई के लास्ट तक चेयरमैन आ जाते हैं, फिर हमें एक एग्जामिनेशन कंट्रोलर चाहिए, एक सेक्रेटरी, 4 वाइस सेक्रेटरी इस आयोग में आने हैं और अगर ये आ जाते हैं, जुलाई के बाद ये नामित हो जाते हैं, आ जाते हैं, या हम कहें कि अगस्त तक यदि आयोग पूर्णतया गठित हो जाता है, तो ये कमेटियां बनाएंगे। वो कमेटियां अलग अलग, उनको कार्य की जिम्मेदारी दी जाएगी और फिर उन कमेटियों द्वारा परीक्षा कब तक कराई जाए, इसके लिए सुझाव दिया जाएगा चेयरमैन को। और परीक्षा की तिथि जब भी घोषित की जाएगी, परीक्षा से 2 मंथ पहले परीक्षा की जो तिथि होगी, जिस दिन तिथि की घोषणा होगी उसके 2 मंथ बाद कम से कम एग्जाम होना रहेगा। तो अब यहाँ पर अगर हम अगस्त तक पूरा आयोग पूर्णतया बना लेते हैं और यदि अगस्त में ही ये लोग परीक्षा की तिथि घोषित कर देते हैं, तो अक्टूबर के बाद या अक्टूबर लास्ट तक, लेकिन ये मान के चलिए कि अभी इन्हीं को हायर एजुकेशन की परीक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, माध्यमिक की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसी चर्चा है, मेंबर्स का ऐसा कहना है कि पहले जो है ये हायर एजुकेशन की परीक्षा कराएंगे, डिग्री कॉलेज वाली भर्ती परीक्षा कराएंगे, उसके बाद माध्यमिक पे आएंगे। यदि अक्टूबर में परीक्षा की तिथि देते हैं कि अक्टूबर में कुछ घोषणा करते हैं, तो मान के चलिए कि नवंबर दिसंबर लास्ट तक ये डिग्री कॉलेज वाला एग्जाम कराएंगे। यदि डिग्री कॉलेज वाला पहले कराते हैं तो, लेकिन यदि माध्यमिक का कराते हैं तो दिसंबर तक माध्यमिक का कराएंगे। यदि नवंबर अगर हायर का पहले कराते हैं और ये अगर दिसंबर तक हायर एजुकेशन वाला एग्जाम करा लेते हैं, फिर ये जनवरी में ही माध्यमिक परीक्षा वाली माध्यमिक विद्यालयों की परीक्षाएं करा पाएंगे, अर्थात टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा ये जो है फिर जनवरी में करा पाएंगे। लेकिन ये मान के चलिए कि परीक्षा की तिथि की घोषणा से परीक्षा की तिथि तक के बीच, जिस दिन परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी उस दिन से परीक्षा की तिथि में बहुत अंतराल ये नहीं देंगे। 2 महीने से ज्यादा का समय हमें नहीं लगता किसी भी स्थिति में देंगे, क्योंकि इनको परीक्षा जल्दी करानी है। आयोग गठित होने के बाद तीव्र गति से आयोग अपना कार्य शुरू करेगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो भी ऐसा सोच रहे हैं कि एग्जाम की डेट आ जाए फिर हम अपनी प्रिपरेशन के लिए क्लियर करें, उनको बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। 2 महीने से ज्यादा वो समय नहीं पाएंगे। अभी हमारे पास 5 महीने 6 महीने का समय है, 7 महीने का समय है, तो ये बेहतर टाइम हमारे पास 5-7 महीने का है। जो लोग इन परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं वो तैयारी अपनी तीव्र गति से अभी से प्रारंभ कर दें। अन्यथा की स्थिति में डेट घोषित होने के बाद उनके पास मुश्किल से 2 मंथ, मैक्सिमम 2 मंथ का टाइम रहेगा उनके पास, 2 मंथ। और फिर ऐसी स्थिति में बच्चे छटपटा जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं कि 2 महीने का समय हम कैसे अपनी तैयारी करें, कैसे हम कोर्स कंप्लीट करें, कैसे रिवीजन करें, कैसे प्रैक्टिस करें, फिर समय हमारे पास पर्याप्त नहीं होता है। तो आपके पास अभी 5 से 7 महीने का समय है।
लेकिन आप अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर दीजिए। लेकिन यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि परीक्षा की तिथि अनाउंस कर दिया है, उसके बाद हम तैयारी करेंगे, तो उसके बाद आपके पास कोई समय नहीं रहेगा सिवाय पछताने के, क्योंकि जब भी ये डेट अनाउंस करेंगे तो 2 महीने तक, मुश्किल से 2 महीने के अंदर ये एग्जाम करा लेंगे। तो जो संभावित तिथि है ये दिसंबर या जनवरी तक में एग्जाम करा लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली अगर हायर का पहले कराते हैं तो जनवरी के पहले एग्जाम होना मुश्किल है। जनवरी तक आप अपनी तैयारी मान के चलिए। जुलाई चल रहा है, आपके पास जो है 6 महीने का पर्याप्त समय है। आप 6 महीने में पूरा कोर्स तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।